हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि हाउ कैन यू स्कोर 60+ मार्क्स इन फिजिक्स। ओके, आउट ऑफ 70 मार्क्स हाउ टू स्कोर 60+ मार्क्स इन फिजिक्स। ओके, अच्छा नाउ देखिए, मार्क्स अच्छे लाने का सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि बचपन से आज तक आप लोगों ने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, जिन भी एग्ज़ाम्स में आपका मतलब अच्छा मार्क्स आया है, तो उन एग्ज़ाम्स को देने से पहले आपको पता था कि ये एग्ज़ाम हमारा अच्छा होगा। ठीक है, और अगर किसी एग्ज़ाम में आपका स्कोर कम आया है तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले ही आपको पता था कि ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपका ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्कोरिंग ए हाई मार्क्स इन एनी एग्ज़ाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट में अगर अच्छा करना है तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको उस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अच्छा अब उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही आपको पढ़ना है और पढ़ते समय एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखना है। ठीक है, अच्छा अब इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक टाइम टेबल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पे। अच्छा देखिए, पहली चीज़ है कि हम लोग ना कंटिन्यूसली मतलब नॉर्मल स्टूडेंट का कंसंट्रेशन मतलब 3-4 घंटे कंटिन्यूसली नहीं रहता है। ठीक है, सो नॉर्मली 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स उसके आसपास से रहता है। तो आपको पहले तो डिसाइड करना है कि सी सम स्टूडेंट्स आर मतलब वो लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट हैं जो रात को देर तक पढ़ते हैं। ठीक है, 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपना मतलब शेड्यूल थोड़ा अपने हिसाब से मिलाना पड़ेगा। बट नॉर्मली अब मैंने जो ये टाइम दिया है यहाँ पे टाइम टेबल, ये मतलब जैसे सुबह मैंने 5 बजे से रात के 11 बजे तक लिखा है। ठीक है, अब ये किसी का 4 बजे से 10 बजे तक हो सकता है। अब किसी को लगता है कि नहीं मैं 4 बजे से 11 बजे तक कर सकता हूँ तो और भी अच्छा है। बट बेसिकली मैंने ये माना है कि मतलब आपको सोने का भी थोड़ा टाइम मिले। ठीक है, अगर ब्रेन को मतलब पढ़ते समय रेस्ट भी चाहिए। ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट 7 आवर्स का स्लीप हो तो अच्छा है। ठीक है, तो अब ये मान के चलते हैं कि हमारा जो शेड्यूल है 5 टू 11, 5 AM टू 11 PM, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्या करना है, पूरे जो दिन है उसको कुछ स्लॉट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये स्लॉट्स कैसे होंगे, मतलब जितना टाइम आप कंटिन्यूसली विदाउट कंसंट्रेशन लूज किए आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा कंसंट्रेशन को रखने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना मोबाइल पढ़ते समय वाइल यू आर स्टडिंग मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए। ठीक है, इन दिनों में आप लोग जितने भी अब ये आप सोच रहे होंगे यार फिर से अभी मम्मी डैडी तो एडवाइस देते रहते थे, अब यहाँ पे भी एडवाइस ही मिल रहा है। बट दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट कि थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहें। ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब से थोड़ा दूर रहें। ठीक है, यूट्यूब, अब यूट्यूब के थ्रू मैं दे रहा हूँ बट मेरा सजेशन है कि आप यूट्यूब भी कम यूज़ करें। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद का स्टडी, ठीक है, जो कि पेन और पेपर में भी हो, पेन और पेपर में ही होगा। ठीक है, अच्छा तो आपने वो जो सुबह पूरा दिन का टाइम है उसको डिवाइड कर लिया। सपोज आप 1.5 घंटा विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट लूजिंग एनी कॉन्सेंट्रेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 घंटे में हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे जो पूरा दिन भर का टाइम है इसमें अब खाने का भी टाइम है चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो जो लंच का टाइम है, ठीक है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, डिनर का टाइम है, या इवनिंग में कुछ टी स्नैक्स खा लिया उसके लिए एक टाइम, वो टाइम भी आप एक फिक्स रखिए। ठीक है, और दोपहर को से आपको सोने का हैबिट है तो वो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम का स्लॉट्स होगा, कुछ एग्ज़ाम आपके मॉर्निंग आवर्स में हो सकते हैं, कुछ एग्ज़ाम आपके आफ्टरनून टाइम में हो सकते हैं। ठीक है, अब आफ्टरनून में आपको अगर सोने का हैबिट है तो अगर मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो मैथ्स या फिजिक्स या वॉट एवर किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अगर आपको आफ्टरनून टाइम में मिला है, तो नॉर्मली क्या है कि हमको अगर रेगुलर आफ्टरनून में सोने का हैबिट हो गया ना, तो उस टाइम में हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, मतलब उस समय ब्रेन का एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है। अब उस टाइम में अगर एग्ज़ाम लिखना पड़ गया एग्ज़ाम के टाइम में तो थोड़ा शेड्यूल प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में टाइम में हमारा ब्रेन तो एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो दिन में सोने का आदत छोड़िए। ठीक है, रेस्ट करने का मन कर रहा है तो से हाफ एन आवर आपने रेस्ट कर लिया। ठीक है, वो अलग बात है, बट सोना नहीं है, दिन में नहीं सोना है। ठीक है, क्योंकि आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर राइटिंग द एग्जाम बोथ इन द मॉर्निंग टाइम 9 to 12 स्लॉट और इन द आफ्टरनून स्लॉट। ओके, अच्छा नाउ
टाइम आपने डिवाइड कर दिया। टाइम डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको उस टाइम स्लॉट्स में आपको सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट रखने हैं, ठीक है। अब मेरा सजेशन ये है कि आप केमिस्ट्री को मॉर्निंग आवर में पढ़ें, ठीक है, और मैथ्स थोड़ा सोने से पहले आप पढ़ सकते हैं, बीच में भी आप मैथ्स रख सकते हैं, बट केमिस्ट्री रखने के लिए सुबह रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हमको मेमोराइज करना पड़ता है, और नॉर्मली मतलब सुबह हमारा ब्रेन फ्रेश रहता है। सो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप फिजिक्स भी सुबह पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ बेटर एक्चुअली कि आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रोटेशन करते रहें। सब्जेक्ट्स का रोटेशन मतलब हर रोज़ ऐसा नहीं कि सुबह बोले हर रोज़ 9 बजे बोले 9 से 10:30 बजे तक हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो हर रोज़ वही कर रहे हैं, तो मतलब हर रोज़ सेम रूटीन रहेगा तो थोड़ा बोर हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो टाइम फिक्स रखिए, बट सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो आपके जो 15 चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड एंडिंग ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, आपको जैसे अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, अब यहाँ पे मैंने 4 आवर्स अलॉट किया है इस चैप्टर को, मतलब 4 आवर्स में आपको एक चैप्टर खत्म करना है, बट ये 4 आवर्स मैंने 2 दिन में दिया है, ठीक है। 2 दिन में आपको, पहले दिन आप 2 घंटा आधा पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट डे 2 घंटे में आधा पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है, हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे हर चैप्टर के साइड में आवर्स कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये जो है डॉक्यूमेंट जो है ये आपको, ये यहाँ पे स्क्रीन में आ नहीं रहा है, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो आवर्स लिखा है, डेज लिखा है उस हिसाब से, बट यहाँ पे 19-20 थोड़ा चेंज इधर उधर हो सकता है, बट मैंने ऐसा किया है कि जैसे आपको 24 डेज में कंप्लीट फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मैं दे रहा हूँ कि हाउ टू कंप्लीट द एंटायर फिजिक्स पोर्शन इन 24 डेज, ओके। बट ये जब साइकिल कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, तो मैं और एक स्ट्रैटेजी दूंगा, हाउ टू कंप्लीट फिजिक्स इन 3 डेज टाइम, ठीक है। 3 डेज में, क्योंकि हमको तो रिवीजन करना पड़ेगा ना तब, तो रिवीजन करने का स्ट्रैटेजी वो मैं बाद में दे दूंगा आपको, पहले ये आप ये साइकिल को आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ना कैसे है, ये जो आप मैं बोल रहा हूँ कि 4 आवर्स 2 डेज में करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 4 आवर्स इन अगेन 2 डेज, तो ये 2 दिन में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। देखिए, नया चीज़ तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, मतलब अभी तक आप लोग कुछ, ये देखिए, ये जीरो प्रिपरेशन के लिए तो अभी तो ये वीडियो नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली आपने कुछ प्रिपरेशन तो किया ही होगा, और क्या क्या किया होगा, मैं इतने दिनों से वीडियो दे रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं वो आपको मार्क कर लेना है। अब एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में आपको कोई चैप्टर है उसमें अगर 7 पेजेस है, तो अभी आपको फिर से वो 7 पेजेस पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। अभी आपको वो 7 पेजेस में वही चीज़ पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग, आप लोगों ने इतने दिनों से जो पढ़ा होगा, तो उसमें आपने कुछ चीज़ें मार्क की होगी, वो मार्क की हुई चीज़ें ही पढ़नी है आपको, जैसे उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ रीजनिंग है, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है उसका रीज़न दिया हुआ है, ठीक है, कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये थ्योरी, एनसीईआरटी से थ्योरी क्या क्या देखना है ये मैंने बताया आपको। फिर आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स देखने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन देखने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल मतलब ऊपर ऊपर से देखिए, आपको लगता है कि नहीं ये हो जाएगा, ठीक है, आपको कहीं पर डाउट लग रहा है, उसको आप पेन एंड पेपर में करके देखिए। सिमिलरली एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने से हो जाता है, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन तो फॉर्मूला वाला ही हुआ है, कहीं पे अगर एफर्ट लग रहा है तो वो थोड़ा एक बार चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया एनसीईआरटी क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स। अब एक बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि जो एक्सरसाइज है उसमें एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने के नहीं देखने हैं, तो देखना है मतलब, ठीक है। और कौन कौन से देखने हैं उसके लिए मैंने हर एक वीडियो में मैंने एक लिस्ट दिया था, जितना भी हम लोगों ने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने लिस्ट दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक कॉमन लिस्ट चाहिए तो वो मुझे बताइएगा कमेंट में, तो मैं कॉमन लिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपको एनसीईआरटी से क्या क्या देखना है। डेफिनेशन जितने भी है वो मिस आउट नहीं करने हैं, ऐसा यूनिट्स आपको मिस आउट नहीं करना है, एक एक मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। जितने भी डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशन का लिस्ट कर लीजिए ताकि कोई मिस आउट ना हो, ठीक है। इस चैप्टर में ये डेरिवेशन, इस चैप्टर में ये डेरिवेशन, सारे डेरिवेशंस आपको डेरिवेशंस प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। डेरिवेशंस, ग्राफ्स आपको प्रैक्टिस करना है, रे डायग्राम, रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम जितने भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस के ऊपर एक क्वेश्चन गारंटेड, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे गारंटेड, ठीक है। डिवाइसेस मतलब जैसे मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, गैल्वोमीटर हो गया, ठीक है। तो इन डिवाइसेस का वर्किंग क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, अगर कहीं पर डायग्राम है
ठीक है। एसी जनरेटर, अब ट्रांसफार्मर, उसमें तो डायग्राम है, ठीक है। रेक्टिफायर, उसमें सर्किट डायग्राम है। तो ये डायग्राम्स आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। आप ढंग से लेंगे कि फुल मार्क्स आएगा। फिजिक्स में 70 में से 70 भी आता है, ठीक है। सो आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, ठीक है। अब पेपर कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। छोटा वीडियो होगा, लंबा वीडियो नहीं होगा। आज का ये वीडियो भी मतलब 7-8 मिनट का ही होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ द थिंग, ठीक है। मैंने ये जो डेज आवर्स दिए हैं वो थोड़े इधर उधर हो सकता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली देखिए 57 आवर्स मैंने दिया है, तो लेट्स से 60 आवर्स एट द मैक्सिमम। तो 60 आवर्स में आपको एंटायर फिजिक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मैं इस बेसिस पे दे रहा हूँ कि आपको बाकी सब्जेक्ट में भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा वीक है तो थोड़ा ये से 65 आवर्स कर दीजिए। बट ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम फिजिक्स को भी नहीं दे सकते, क्योंकि फिजिक्स में आपने इस महीने में अप्रैल महीने में मई में यू आर गोइंग टू राइट योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अप्रैल महीने में आपने फिजिक्स को अगर ज़्यादा टाइम दे दिया तो किसी दूसरे सब्जेक्ट से आप काफ़ी देर तक दूर रहेंगे, ठीक है, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। केमिस्ट्री बहुत दिन तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप भूल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि डेली आपको हर सब्जेक्ट से टच में रखना है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग द लैंग्वेज सब्जेक्ट डेली नहीं पढ़ने से भी होगा, ठीक है। बट बाकी जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स, कभी किसी का स्टैटिस्टिक्स है, किसी का ज्योग्राफी है, ठीक है, किसी का कंप्यूटर साइंस है, तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स जो हैं, इनको आप डेली बेसिस पे टच में रहिए, इनको छोड़िए मत, ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट के साथ आप थोड़ा जिस सब्जेक्ट को आप सोच रहे हैं कि फोर्थ होगा, अब ठीक है, अब जो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री हमारा फोर्थ होगा, कि कोई बोल रहा है कि हमारा मैथ्स फोर्थ होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि केमिस्ट्री आपका फोर्थ ना हो, बट अगर अवॉइड करना मुश्किल, फोर्थ मतलब इन द सेंस आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, फोर्थ हो रहा है वो बात अलग है, बट केमिस्ट्री में फेल हो रहे हैं, ठीक है, वो सिनेरियो नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आज के दिन अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका इस लेवल में है कि आप शायद फेल हो जाएंगे, ठीक है, तो आप ये जो लास्ट महीने में अपना यार पूरा एफर्ट लगाओ, ठीक है, पूरा एफर्ट लगाइए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स आपके आए, ठीक है। ऑफ कोर्स अब एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हमारे कंट्रोल में क्या है कि टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट, ठीक है, कोशिश करना हमारे हाथ में है, ठीक है। तो कोशिश अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है, ईमानदारी से कीजिए, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद और माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद माई स्टूडेंट्स। गुड लक।